तो एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ रेडियोएक्टिव मटेरियल इट्स एक्टिविटी ए एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी आर डिफाइंड एज, है ना, ये दोनों का डेफिनेशन दे रखा है, वेयर n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t। अच्छा, दो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, एक p है उसका मीन लाइफ दे रखा है, q है उसका मीन लाइफ दे रखा है। अच्छा, दोनों रेडियो एक्टिव सोर्सेज की एक्टिविटी एट t इज इक्वल टू 0 सेम है, ठीक। तो इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो एक्टिविटी है a, उसको किस तरह से डिफाइन किया है, -dn/dt, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी को डिफाइन किया है -dA/dt, ठीक। अच्छा, आप रिकॉल करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी जब अपन कर रहे थे तो एक्टिविटी को अपन ने कैसे डिफाइन किया था। एक्टिविटी को अपन ने लेटर R से डिफाइन किया था, ठीक है। तो R और R को अपन ने क्या लिया था, -dn/dt, एग्जैक्ट सेम चीज, और ये अपन ने निकाला था, कितना आता था, λn के बराबर आता था, ठीक है। और n जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक। तो अपन ऐसे करेंगे, एक्टिविटी चूंकि अपन R लेटर इसके लिए यूज कर चुके हैं, तो अपन यहाँ पे भी जहाँ पे A यूज किया है अपन R ही यूज करेंगे, है ना, ताकि हम फैमिलियर, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी जो यहाँ पे -dA/dt है, तो उसको अपन ऐसे कर देते हैं, RC बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, है ना, RC, रेट ऑफ चेंज, C लगा दिया अपन, और ये कितना हो जाएगा, -dR/dt, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों जो टर्म्स जो डिफाइंड हैं, है ना, ये ग्राफ में कैसी दिखेंगी, है ना, उसको एक बार अपन देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा ना अप्रिशिएट करना इजी हो जाएगा। तो सपोज ये, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो डीके कर रहे हैं, तो टाइम के अगेंस्ट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का अपन ने एक ग्राफ बनाया है किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का, तो इस टाइप का दिखता था, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये दोनों टर्म्स को हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो उसको हटा दिया अपन ने। अच्छा, ये A जो है ये एक्चुअली R है, और R को अपन ने RC के रूप में डिफाइन किया है, और ये R है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी का जो रेट है R, वो क्या होता था, वो आप, है ना, वो इस वाली लाइन का स्लोप है ना, अलग अलग टाइम पे जो dn/dt है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि ये n चेंज हो रहा है ना। इसको यदि अपन लिखें तो ये लैम्डा n0 माइनस लैम्डा t, ठीक है। और चूंकि ये वाला जो फिगर है कॉन्टिन्यूसली इस तरह से गिर रहा है, तो एक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है ना। एक्टिविटी डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने अवेलेबल है ना। एक्टिविटी क्या है, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। तो जब न्यूक्लियाई कम रह जाएंगे तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्लोप चेंज होता जा रहा है। अच्छा, ये RC जो दिया हुआ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, ये क्या है, चेंज ऑफ स्लोप है ये, है ना। RC जो है वो चेंज ऑफ स्लोप है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। 2 पॉइंट यदि यहाँ पे ले लें तो यहाँ पे ये स्लोप था और इस वाले पॉइंट पे ये स्लोप था, है ना। तो RC क्या हो जाएगा, वो मेजर करेगा कि स्लोप कितना चेंज हो गया, है ना। और ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेजर कर रहा है, तो इसीलिए डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया कि R जो है वो इस वाले कर्व का स्लोप है, और RC क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, ठीक है। अच्छा, अब क्या, अपने को दोनों रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो हैं P और Q, उनकी मीन लाइफ दे रखी है, ठीक है। तो मीन लाइफ जो है वो क्या होती थी, 1/डीके कांस्टेंट, ये होता था। तो यदि टाउ P हम बोल देते हैं, मीन लाइफ ऑफ सोर्स P, रेडियो एक्टिव मटेरियल P, तो ये टाउ P कितना हो जाएगा, 1/λp, है ना, डीके कांस्टेंट फॉर मटेरियल P। और टाउ Q बोल देते हैं, मीन लाइफ ऑफ मटेरियल Q, तो ये हो जाएगा 1/λq, ठीक है।
तो इसमें रिलेशन क्या दे रखा है कि टाउ क्यू जो है वो 2 टाउ है और टाउ पी जो है वो टाउ के बराबर है। इसका मतलब टाउ क्यू जो है वो ट्वाइस टाउ पी के बराबर है। ठीक है, तो यदि ये वैल्यूज अपन डाल देते हैं 1 बाय लैम्डा क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस 1 बाय लैम्डा पी, तो क्या आ गया, लैम्डा पी जो है वो ट्वाइस लैम्डा क्यू के बराबर आ गया। ठीक है, तो दोनों के डीके कांस्टेंट्स के बीच में अपने पास में रिलेशन आ गया। तो इसको अपन अलग से नोट कर लेते हैं, लैम्डा पी ट्वाइस लैम्डा क्यू के बराबर। तो ये अपन ने नोट कर दिया है ना, लैम्डा का रिलेशन और जो मीन लाइफ है ना उसके बीच में रिलेशन है ना, ये अपन ने नोट कर लिया। आगे क्या दे रखा है, ये दोनों रेडियो एक्टिव सोर्स जो पी और क्यू उनकी एक्टिविटी सेम है एट टी इज इक्वल टू 0। तो इसको यूज करके अपन ये पता कर सकते हैं कि शुरू में इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, है ना, आपस में रिलेशन क्या था, तो उसको निकालते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक्टिविटी ऑफ पी वॉज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ क्यू एट टी इज इक्वल टू 0। एक्टिविटी ऑफ पी कितनी हो गई, लैम्डा पी एन नॉट पी, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल पी एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, e टू द पावर माइनस लैम्डा पी टी, और ये कितने के बराबर, लैम्डा क्यू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टी इज इक्वल टू 0 ऑफ मटेरियल क्यू e टू द पावर माइनस लैम्डा क्यू टी। अच्छा, टी इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों टर्म्स तो 1 हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, लैम्डा पी और लैम्डा क्यू के बारे में बीच में अपने को रिलेशन मालूम है ना, ये रिलेशन है। तो लैम्डा पी जो है वो 2 लैम्डा क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे क्या 2 आ गया, तो 2 NO P इज इक्वल टू NOQ। ठीक है, तो ये एक और रिलेशन आ गया अपने पास में, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो दोनों मटेरियल के कितने हैं, तो इसको भी अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ट्वाइस NOP इज इक्वल टू NOQ। ठीक है, अब और जगह बना लेते हैं। अच्छा, फिर क्या दे रखा आगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटीज एट टी इज इक्वल टू 2t आर पी एंड आर क्यू, है ना, जो अपन ने आर सी पी और आर सी क्यू कर देंगे उसको, तो उनके बीच में एक रिलेशन दे रखा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी का जो जनरल टर्म है, जनरल इक्वेशन है, उसको निकाल लेते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। तो आर सी कितना हो जाएगा, आर सी ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अच्छा, अब अपने को क्या करना है, ये आर सी की वैल्यू निकालनी है ना, दोनों रेडियो एक्टिव मटेरियल पी और क्यू के लिए एट टी इज इक्वल टू 2 टाउ पे। ठीक है, तो निकालते हैं। तो आर सी फॉर मटेरियल पी, है ना, आर सी पी लिख रहे हैं अपन उसको, जो यहाँ पे आर पी है वो अपना आर सी पी है। तो ये कितना हो गया, लैम्डा पी स्क्वायर एन नॉट, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टी इज इक्वल टू 0 फॉर पी ई टू द पावर माइनस लैम्डा पी इंटू टाइम कितना दे रखा है 2 टाउ। ठीक, और इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी फॉर मटेरियल क्यू, ये हो जाएगा लैम्डा क्यू स्क्वायर एन नॉट क्यू ई टू द पावर माइनस लैम्डा क्यू इंटू 2 टाउ। ठीक है, अब ये ग्राफ हटा देते हैं, है ना, जगह मिल जाएगी थोड़ी। तो अपने को आर सी पी बाय आर सी क्यू निकालना है। तो आर सी पी अपॉन आर सी क्यू, है ना, ये कितना हो गया, लैम्डा पी बाय लैम्डा क्यू होल स्क्वायर अपॉन एन ओ पी बाय एन ओ क्यू। ठीक है, और ई टू द पावर माइनस लैम्डा पी 2 टाउ,
ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं, लैम्डा पी इंटू 2 टाउ। तो ये कितना हो गया, लैम्डा पी और 2 टाउ, टाउ कितना है, टाउ पी के बराबर है ना, इससे क्लियर है, टाउ जो है वो टाउ पी के बराबर है, तो 2 टाउ पी, ठीक है। तो ये कितना, ये हो गया लैम्डा पी। अच्छा, मीन लाइफ कितनी होती थी, 1 बाय डीके कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्या आ गया अपने पास में, 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अपने को लैम्डा क्यू ट्वाइस टाउ है ना, इसकी भी वैल्यू चाहिए होगी, तो लैम्डा क्यू इंटू ट्वाइस टाउ, ये कितना हो गया, लैम्डा क्यू और ट्वाइस टाउ है ना, ट्वाइस टाउ जो है वो टाउ क्यू के बराबर है, तो ये टाउ क्यू हो गया, तो ये हो गया लैम्डा क्यू, और ये क्या है, मीन लाइफ ऑफ मटेरियल क्यू, तो मीन लाइफ ये 1 अपॉन लैम्डा क्यू के बराबर, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर -2 अपॉन e टू द पावर -1 है ना, दोनों को अपन ने डिवाइड कर दिया, तो ये वाली टर्म तो -2 हो गई, और ये वाली टर्म जो है वो -1 हो गई, तो ये रिलेशन आ गया अपने पास। तो अब ये रेशियोज डाल देते हैं, है ना, लैम्डा पी बाय लैम्डा क्यू कितना है, 2 के बराबर है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, और एनओ पी बाय एनओ क्यू है ना, ये कितने के बराबर है, 1/2 के बराबर, ठीक है। एनओ पी बाय एनओ क्यू ये 1/2 के बराबर, तो ये 1/2 हो गया, और ये हो गया 1 अपॉन ई, तो ये कितना हो गया, 2/e के बराबर हो गया, ठीक है। तो आर पी बाय आर क्यू अपने को कितना देखा है, आर सी पी बाय आर क्यू n/e, तो n जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर